नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने दीपेंद्र सिंह साजवान, एक डायलिसिस पेशेंट। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नई बात लेके, एक क्वेश्चन लेके कि क्या एक डायलिसिस पेशेंट अपने डायलिसिस को होने से रोक सकता है? जब एक आदमी को पता चलता है, किसी पर्सन को पता चलता है कि उसे किडनी की बीमारी हुई है, वो घबरा जाता है। घर वालों से डिस्कशन करता है, घर वाले ही परेशान हो जाते हैं। फिर वो मन में दृढ़ संकल्प लेता है कि मैं इस बीमारी को होने नहीं दूंगा, मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा, मैं डायलिसिस की नौबत नहीं आने दूंगा। कभी उसे जैसे डॉक्टर को दिखाने जाता है, डॉक्टर उसको बोलता है कि आप डायलिसिस पे हैं। उसको बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि नहीं, मैं डायलिसिस पे नहीं हूँ। मगर क्या वो इसको आगे कंटिन्यू रख सकता है? क्या वो डायलिसिस की नौबत को रोक सकता है? तो दोस्तों, जवाब है कि नहीं भी और हाँ भी। नहीं ऐसे कि डायलिसिस तो होनी ही होनी है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल होनी ही होनी है। मगर हम उस समय को चाहें तो आने में लेट कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं। मतलब जैसे हमें डायलिसिस की नौबत डॉक्टर ने बोला कि भैया अगले साल तक आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। मगर अगर आप कुछ चीज़ों की सावधानी बरतेंगे तो डायलिसिस की नौबत आपकी और कई साल तक टल जाएगी। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि मेरे एक जानकार हैं, मेरे दोस्त तो नहीं है, मेरे एक डॉक्टर हैं। तो उनकी मिसेस को भी किडनी की प्रॉब्लम थी, वो तो बेचारी गुजर गई। तो उन डॉक्टर के पास मैं गया था, तो ऐसी बात चल रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरी एक पेशेंट है जो 20 साल से डायलिसिस को रोक रही हैं, CKD 5 है मगर डायलिसिस की नौबत नहीं आई है। मैंने पूछा डॉक्टर साहब ऐसा कैसे? डॉक्टर साहब ने कहा कि वो डिप्रेशन है उसको, वो डिप्रेशन की दवाई खाती है जिसकी वजह से उसको अभी तक नौबत नहीं आई है डायलिसिस की। दोस्तों, मैंने खुद अपने 8-10 साल डायलिसिस रोकी है। डायलिसिस ना होने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। मगर कुछ मेरी गलतियां रहीं जिसकी वजह से मेरी डायलिसिस शुरू हो गई। मगर मैं ये नहीं चाहता कि आप वो गलतियां करें, इसलिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला सुझाव है डॉक्टर। आप कभी भी जब किसी भी बीमारी से, बुखार से, दर्द से पीड़ित होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द है। तो डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन ठोक देता है, साहब दर्द का लगा दिया, वो हाई वाला। और वो आपकी किडनी को डैमेज करता है, आपको पता नहीं होता है, आप डॉक्टर को बताते नहीं है। डॉक्टर को कैसे पता? डॉक्टर अंतर्यामी तो है नहीं। डॉक्टर आपको हैवी डोज लगा देता है जिससे आपकी किडनी और जल्दी डैमेज होती है। आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हैवी डोज दे दिया, वो आपकी किडनी को डैमेज करता है। आपके हाथ पाँव में दर्द हो रहा, आपने पेन किलर ले लिया, पेन किलर भी डैमेज करता है। इसलिए दवाइयाँ ऐसी खास तौर पे पेन किलर नहीं लेनी है जिसकी वजह से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो पहला तो मेरा ये है। दूसरा, एक्सरसाइज। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत से यंग लड़के ज़्यादातर वही जिम जाते हैं। वैसे तो लड़कियां भी जिम जाती हैं, बड़े बूढ़े कम जाते हैं, मगर जिम तो सभी जा रहे हैं आजकल। जिम जाने में क्या होता है, वो भारी भारी डंबल्स उठाते हैं, भारी भारी वेट उठाते हैं, तो उससे होता है कि हमारा बॉडी क्रिटेनियम रिलीज करता है। अब जब वो रिलीज करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा क्रिटेनियम बढ़ जाएगा। वो दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाने से भी हमारे बॉडी का क्रिटेनियम रिलीज होता है, उसकी वजह से भी हमारा क्रिटेनियम इंक्रीज हो जाता है, हमारी किडनी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको करना ही है तो आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। योगा प्राणायाम क्या करता है? योगा प्राणायाम कभी भी आपकी किडनी को ठीक नहीं करता है, ना कर सकता है। सिर्फ वो आपके शरीर को इतनी ताकत देता है कि आप इस बीमारी को झेल सकें। वो आपके शरीर में इतनी स्फूर्ति देता है, इतनी ताजगी देता है, ताकि आपको वो कोई कमी महसूस ना हो जो आप सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला स्टेप आता है खाना पीना। दोस्तों, अगर आपका सारे लेवल बराबर हैं, जैसे फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सब अगर आपका बराबर चल रहा है तो आप खा सकते हैं सब, सोडियम फास्फोरस कीजिए। और अगर नहीं है तो उसको लिमिट कीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है प्रोटीन।
प्रोटीन की डाइट जो होती है वो आप उतनी ही लें जितनी बॉडी को ज़रूरत है। एक्सेस लेने से वो आपके बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल हाई करेगा। प्रोटीन शरीर को बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोटीन की डाइट लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। नहीं, प्रोटीन उतना ही लीजिए जितना शरीर को ज़रूरी है। एक्स्ट्रा मत लीजिए। ज़्यादा प्रोटीन से आपकी क्रिएटिनिन लेवल हाई हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है, पानी बहुत बड़ी समस्या है। जब हमें किडनी की प्रॉब्लम होती है तो हर कोई हमसे कहता है पानी कम पियो, पानी ज़्यादा मत पियो। मगर क्या सच में हम पानी कम पिए? क्योंकि जैसे ही हम पानी कम पीते हैं, हमारा शरीर काला पड़ने लगता है, हमें पिंपल्स होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपका यूरिन आउटपुट सही है तो आप पानी पी सकते हैं, मगर पानी एक साथ 2-3 गिलास मत पीजिए। पानी को सिप सिप लेके पीजिए। ऐसा क्यों? होता क्या है दोस्तों, जब कभी जैसे आपने बांध में देखा होगा, बांध जब टूटता है या बादल फटता है तो इतना पानी का वेग आता है कि अपने साथ वो कई सारी चीजें बहा के ले जाता है। सेम ऐसा ही होता है जब हम 1-2 गिलास पानी पी लेते हैं। जब वो हम पानी पीते हैं 1-2 गिलास, तो वो इतनी स्पीड से हमारी किडनी की तरफ जाता है कि वो हमारी किडनी को डैमेज करता है। दोस्तों, पानी जो है ना वो इसलिए भी ज़रूरी है कि मान लिया आपकी किडनी काम नहीं कर रही, मगर कुछ तो कर रही है, कुछ तो वो आपके शरीर से निकाल रही है। अगर आप पानी पूरी तरीके से कम कर दोगे तो शरीर से कुछ नहीं निकाल पाएगी, तो आपको और परेशानी होगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ऐसा है कि हमारी जो ये किडनी की प्रॉब्लम्स होती है ना, ज़्यादातर ये किसी वजह से होती है। जैसे आपकी बेसिक बीमारियों की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आपकी बीपी की प्रॉब्लम, आपकी शुगर की प्रॉब्लम, आपकी यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम। दोस्तों, होता क्या है, जब इस तरीके की हमारी प्रॉब्लम जो बेसिक बीमारियां हैं वो अगर ठीक नहीं होंगी तो आपकी किडनी धीरे धीरे की जगह जल्दी जल्दी डैमेज होगी। इसलिए हमें उन बेसिक बीमारियों को कंट्रोल करके रखना, उसकी दवाइयां लेनी। अब कई ऐसे मैंने देखे हैं नालायक लोग, जो दूसरा होगा बीपी वाला पेशेंट, उसको बोलेंगे बेटा बीपी की दवाई रोज मत खाओ नहीं तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी। होता क्या है, उसकी किडनी डैमेज हो जाती है। हमारे यहाँ फिर हमारे साथ था एक, डायलिसिस में आता था। उसने मैंने एक दिन पूछा कि यार कैसे हुई डायलिसिस प्रॉब्लम? कहता है बीपी की दवाई, बीपी मेरा हाई था, बीपी की दवाई बोली डॉक्टर ने। अब मैं बीपी की दवाई खाने जाता, मेरे रिश्तेदार बोलते थे रोज बीपी की दवाई मत खाया करो, उसकी आदत पड़ जाती है शरीर को, तो सही नहीं रहता। मैंने नहीं खाई, एक दिन बीपी हाई हो गया और मुझे एडमिट होना पड़ा और किडनी डैमेज हो गई। तो दोस्तों, इसलिए जो है ना, मेरा तो आपसे अनुरोध है कि लोगों की मत सुनिए, डॉक्टर की सुनिए, या फिर अपनी एक्सपीरियंस से अपनी चीज़ सीखिए। लास्ट पॉइंट मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन, हमारा जो मन है ना वो हमारी बॉडी को चलाता है। जैसी सोच वैसे विचार। एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक आदमी जो बहुत लड़ाकू है, वो रास्ते से निकला, 10 लोग उसको मिले, 10 लोगों से उसकी लड़ाई हुई, धूम धाम धूम। घर आया, पिट पुटा के, मार मुरा के, रोज यही कहानी। माँ बाप परेशान, बीवी परेशान, बच्चे परेशान। वहीं एक आदमी है जो शांत है, संयम है, वो गया बाहर, आराम से सब चीजें करी, वैसे ही माहौल सब कुछ, और घर में आया आराम से, बीवी बच्चे सब खुश। ऐसा क्यों? उसका कारण है कि जैसा आदमी का मन होगा उसके साथ वैसा ही होता है। जितनी आदमी के अंदर पॉजिटिविटी होगी उतना ही उसके साथ पॉजिटिव होगा। इसलिए अपने मन को पॉजिटिव रखिए, कुछ बुरा मत सोचिए, अच्छी विल पावर रखिए। आपकी बीमारी आप आसानी से काट सकते हैं, आसानी से आप डायलिसिस का समय आने से रोक सकते हैं कई समय तक, अगर आप एक अच्छा दिनचर्या रखें, जीवन जीने का अच्छा मन रखें, अपना विल पावर स्ट्रांग रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने पानी का ध्यान रखें, नियमित चेकअप करते रहें, अपने किडनी के प्रति जो है लापरवाह ना हो। एक और चीज़ है, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हम दारू पी सकते हैं? देखिए, दारू तो और सिगरेट जो है वो किडनी के लिए सही नहीं है, वो किडनी को डैमेज करती है। जितना आप दारू पिएँगे, जितना आप अल्कोहल कंज़्यूम करेंगे, जितना आप सिगरेट पिएँगे, जितना आप गुटखा, खैनी, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए सही नहीं है, वो जितना आप कंज़्यूम करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी डायलिसिस की नौबत आएगी। ऐसा कारण क्यों है?
क्योंकि बॉडी की सारी इम्प्योरिटीज को साफ करने का ठेका सिर्फ और सिर्फ किडनी के पास है। अब आप एक आदमी को उसके बर्डन से ज्यादा काम दे दोगे, इतना काम दे दोगे, ऑफिस में भी होता है, एक आदमी काम कर रहा है तो आप उसको काम पे काम पे काम दिए जाते हो, फिर वो चिढ़ जाता है, वो कहता है मैं नहीं करूंगा। सेम ऐसा ही किडनी के साथ है। अगर आप उसको ये सारी चीजें उसको देते रहोगे, साफ करने के लिए देते रहोगे तो उसके नेफ्रॉन तो पहले से ही बड़े हो रखे हैं, वो और काम नहीं करेगी और बैठ जाएगी, जल्दी आपकी डायलिसिस की नौबत आ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहता हूं कि साफ मन, साफ विचार, सब बढ़िया। अच्छा दोस्तों, एक मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा कि मेरे बहुत से दोस्त हैं, जानकार हैं, जिनको किडनी से कोई मतलब नहीं है, मगर मेरे खातिर वो देखते हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, आपको किडनी की देखने की अगर आपको नहीं लगता तो मत देखिए। आपकी ज़रूरत अगर आपको महसूस होती है कि मुझे इसकी ज़रूरत क्या, बहुत से लोग होते हैं ना, कहते हैं यार नहीं हमें तो किडनी की है नहीं तो हम क्यों देखें वीडियो, वो हमें वीडियो अच्छा नहीं लगता, उसमें जो है किडनी के बारे में बताते रहते हैं, हमारी किडनी तो सही है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वो वीडियो देखिए, हो सके तो देखिए क्योंकि आपके नॉलेज के लिए ठीक है, मगर उस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को आगे फॉरवर्ड कीजिए, सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। कारण आप तो सही हैं, मगर वो दूसरा आदमी जिसको जरूरत है, जिसको पता नहीं है किडनी के लिए क्या होता है, जो परेशान है, जो समझ में नहीं आ रहा किसके पास जाए क्या करे, उसके ये काम आ सकती है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आप अपना भला मत कीजिए, मगर वो जो बैठा है ना दूसरा, जिसको आप ये शेयर कर रहे हैं, शायद आप उसका भला कर रहे हैं, उसको आप वो जानकारी दे रहे हैं जिसको उसकी जरूरत है। तो दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने ये वीडियो, ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं हमारे देश में जो इतने सारे किडनी पेशेंट चल रहे हैं, जो इतने बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसका उनको लगता है कोई औचित्य नहीं है, बंदा चला जाएगा, बचेगा क्या है, इन सब की जानकारी के लिए मैंने बनाया। तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि कईयों का भला हो सके। बस इसी के साथ धन्यवाद।